सब क्या है? हेलो, तो कैसे आप सब लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करेंगे अपना 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 करने वाले हैं और वही गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो मैं समझा दूंगा प्रॉपर, अपनी पूरी हम अपना कोशिश करते हैं कि हाँ आपको समझ आ जाए। पर फिर भी अगर आपको चैप्टर की फील लेनी, चैप्टर बोल रहा हूँ सॉरी, क्वेश्चन की फील लेनी है, प्रॉपर फील, तो मैंने इस क्वेश्चन का अपना शॉर्ट्स अपलोड किया हुआ है अपना चैनल पे। और कहाँ, ठीक है, तो प्रॉपर गुलाब जामुन है वहाँ, प्रॉपर आपको दिखाया गया है, मजा आता है भाई पढ़ के। ठीक है, समझ आएगा तुम्हें, बिल्कुल बढ़िया। हाँ, थोड़ा सा फास्ट कर दिया मैंने वीडियो, पर क्या करें, करनी पड़ती है, मजबूरी है यार, सोच डलेगा नहीं ना फिर। ठीक है, वहां भी देख लेना, वहां नहीं तो यहाँ देख लेना, मर्जी आपकी है, पर यहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे, वो तो बात अलग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास गुलाब जामुन है, क्या है? गुलाब जामुन कितने हैं? 45 गुलाब जामुन। ठीक है भाई, अगर उनमें से एक गुलाब जामुन की बात करें, ठीक है, 45 गुलाब जामुन है, उनमें से एक गुलाब जामुन की बात करें, ठीक है, ये मेरे पास एक गुलाब जामुन है। तो जो बोल रहा है क्वेश्चन वाला कि भी एक गुलाब जामुन की, ठीक है, जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का 30% है। ठीक है, क्या कि एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम का 30% करोगे तो एक गुलाब जामुन का रस निकल जाएगा, मतलब शुगर सिरप। ठीक है, चाशनी। ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो एक गुलाब जामुन का जो रस है वो कितना है? उसकी वॉल्यूम का 30%। अगर इसकी वॉल्यूम निकालो, उसका 30% करोगे तो एक गुलाब जामुन का रस निकल जाएगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि 45 गुलाब जामुन में कितना रस होगा। सिंपल तो है यार, कि भी एक गुलाब जामुन है, उसका रस निकाल लो, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 गुलाब जामुन का रस निकल जाएगा ना। समझ रहे हो? ये कुछ ऐसा है, मान लो कि अपने पास एक चॉकलेट 5 रुपए की है, ठीक है, तो 5 चॉकलेट कितने की होगी? दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक चॉकलेट 5 रुपए की है, तो 5 चॉकलेट कितने रुपए की हो गई? 25 की ना। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक की कॉस्ट चॉकलेट की 5 रुपए है, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा 25 आ जाएगा ना। तो ऐसे ही एक गुलाब जामुन का रस निकाल लेंगे, ठीक है, उसको 45 गुलाब जामुन से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा 45 गुलाब जामुन में कितना रस प्रेजेंट है वो निकल जाएगा। पर अब सवाल ये उठता है कि इसका एक गुलाब जामुन का रस कैसे निकाल ले? तो बिल्कुल सिंपल है भाई। ठीक है, इस एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालो, उसका वॉल्यूम का 30% करो, वो रस निकलेगा एक गुलाब जामुन का। हाँ, दोबारा रिपीट बोलता हूँ, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालो, उस वॉल्यूम का 30% निकालो। हाँ करेंगे, वो दिक्कत वाली बात नहीं है, उसका 30% निकालो, वो रस निकलेगा एक गुलाब जामुन का। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, तो फटाफट इसकी वॉल्यूम निकालते हैं, उसका 30% करेंगे, फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए, ठीक है, क्योंकि बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि भैया थोड़ी छोटी वीडियो बनाया करो। ठीक है, मेरे को भी लगा था यार छोटी, पर मेरा पता क्या होता है, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना। अब ठीक है, वो उनकी भाई की बात भी ठीक है कि टाइम कम है और हम आपसे समझ रहे हैं, तो आप कृपया करके थोड़ी ही छोटी वीडियो बनाएं, तो फटाफट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम बकवास में ज्यादा करते हैं अपना क्वेश्चन के दौरान। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं फॉर्मेलिटीज के लिए। क्या है कि एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये गुलाब जामुन है वो 30% उसकी वॉल्यूम है जो वो रस से भरी हुई है। ठीक है, फिर फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ठीक है, बताना है कितना अपना रस, ठीक है, या शुगर सिरप बोल लो, कितना प्रेजेंट होगा 45 गुलाब जामुन के अंदर। ठीक है भाई, ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, हर एक गुलाब जामुन की शेप कैसी है? ऐसी शेप है भाई। ठीक है, बीच में क्या है? बीच में तो सिलेंडर है और साइडों में 2 हेमिस्फीयर है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, विद द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। मतलब कि जो अपनी लेंथ है, गुलाब जामुन की बात करें, याद रखना पूरा पूरा गुलाब जामुन, मतलब इस पूरा एक गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका डायमीटर कितना है गुलाब जामुन का? ठीक है, कितना है भाई? मतलब ये चौड़ा कितना है? ऐसे चौड़ाई कितनी है? ये अपना 2.8, देखो 2.8 ऐसा लगा लो, ये भी 2.8, ये भी 2.8, बराबर ही तो है भाई। इस सिलेंडर का, ये अपना हेमिस्फीयर का, तो बराबर ही तो है इनका डायमीटर। ये यार बराबर ही तो, कैसी बात कर रहे हो, समझ गए ना? हाँ, तो ये भी 2.8, ये भी 2.8, ये भी 2.8 डायमीटर इनका। पर अगर बात करें हेमिस्फीयर की, रेडियस की, अच्छा भाई हेमिस्फीयर का डायमीटर 2.8 है, ठीक है, तो इसका हाफ करो। ठीक है, देखो ये पूरा 2.8 और इतना है ना, इतना 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 रेडियस होगा, वो कितना है वो देखो, ये रहा। देखो इसको आप ऐसा, अरे अरे वही कहाँ जा रहा, इसको ना ऐसा हम समझ सकते हैं कि ये ऐसे होगा 3D कुछ आगे हेमिस्फीयर पूरा गोल यार। अब ये पूरा कितना डायमीटर 2.8,
उसका हाफ करा तो 1.4, समझ गए ना, ये रेडियस है। इसको रब कर देते हैं तो समझाने के लिए था। तो ये रेडियस है अपनी हेमिस्फेयर की और अपना पूरा डायमीटर है पूरा गुलाब जामुन का, लेंथ इतना ही है, ठीक है, अच्छी बात है। तो फटाफट लिखते हैं कि वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे। वॉल्यूम कैसे निकालो, सिंपल है भाई, ये अपना सिलेंडर है, इसकी वॉल्यूम निकाल लो और दो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को ऐड कर दो तो वॉल्यूम निकल जाएगी, सिंपल है। तो एक बार लिखते हैं यहाँ फॉर्मूला, अपने को क्या क्या चाहिए पता लग जाएगा ना। तो यहाँ लिखते हैं अपना सिलेंडर की वॉल्यूम, क्या होता है सिलेंडर की वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, और हेमिस्फीयर की क्या होती है भाई, हेमिस्फीयर की होती है 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा भैया, दो हेमिस्फीयर है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास दो हेमिस्फीयर है, ठीक है भैया। अब देख लेते हैं अपने को क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमारे पास है। देखो अगर बात करें रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर और ये रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बराबर ही तो है। देखो ये यार, देखो यही अपना डायमीटर ऑफ अपना हेमिस्फीयर है और यही अपना डायमीटर ऑफ सिलेंडर है, बराबर ही तो रेडियस है। या फिर ऐसे देख लो आप, अगर नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे था ना, ठीक है, अभी को निकाल लूंगा तो इतना ही सर्कल सिलेंडर का है, इतना ही सर्कल अपना हेमिस्फीयर का, दोनों के बराबर तो होगा डायमीटर, और तो डायमीटर बराबर तो रेडियस बराबर होगी, ठीक है। रेडियस तो निकल गई, ठीक है, निकल गई, दे रखी अपने पास 1.4 सेंटीमीटर। हाइट की बात करते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे भैया, देखो भैया बिल्कुल सिंपल है, ये भी ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, बाद में उठा लेंगे, ठीक है। देखो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है भाई, सिलेंडर तो बीच का है, ये तो पूरा गुलाब जामुन है, तो हमें इसको उठाना पड़ेगा और इसको भी हटाना पड़ेगा। तो इसको उठा के बाहर फेंको, ठीक है, फेंकना नहीं है, इसको उठा के बाहर फेंको तो ये पूरी हाइट निकल जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब पूरे गुलाब जामुन में से ये इतना हेमिस्फीयर, ये पूरा हेमिस्फीयर निकाल लो यहाँ से, इसको भी निकाल लो, इसको भी निकालो, तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकल जाएगी। तो पूरा हमारा कितना है ये, ठीक है, बोलो, पूरा गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये अगर इस हेमिस्फीयर को उठाइए कितना है 1.4, ठीक है भाई। तो यहाँ से भी निकलेगा 1.4, ठीक है, ये भी कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी 1.4 उठाओ और यहाँ से भी 1.4 उठाओ 5 सेंटीमीटर में से, तो हाइट कितनी बचेगी हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर बता दिए आपको 2.2 सेंटीमीटर और अपना रेडियस तो पता ही है। तो फटाफट क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो यहाँ लिख बार फॉर्मेलिटीज लिख देते हैं, अपना क्या है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, आर है ना, आर कितना है भाई रेडियस 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर बात करें अपना हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना, क्या है भाई, एच है, कितना हाइट ऑफ सिलेंडर 2.2, बोलो 2.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, क्या है भाई, एक सिलेंडर है, दो हेमिस्फीयर है, तो अपने पास करते हैं सिलेंडर की पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फीयर की होती है 2/3 पाई आर क्यूब। दो हेमिस्फीयर है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं जरा इंक डाल के आता हूँ, आप यहीं रुकिए रहना। अगर इसको 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ठीक है। देखो बड़ी कैलकुलेशन है तो आप इसमें कॉमन ले ला करो जितना आप ले सकते हो। तो अगर मैं इसको यहाँ से लिख देते हैं ना, तो इसमें से हम क्या लिखते हैं, इसमें से हम अपना पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है और पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है। हाँ, यहाँ एक आर एक्स्ट्रा है, 3 आर है वो, ठीक है, कोई बात नहीं, पाई आर स्क्वायर तो ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। तो आप यहाँ से अपना पाई आर स्क्वायर कॉमन लो तो अब बचेगा एच प्लस 4/3 और आर बचेगा। क्यों भैया आर क्यों बचा यहाँ भाई, 2 ले लिया यार, यहाँ 3 थे तो यहाँ 1 ही तो बचेगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू क्या हमारे पास 22/7। रेडियस, रेडियस क्या है अपने पास, रेडियस है 1.4 स्क्वायर है तो 2 टाइम्स आ जाएगा 1.4, ठीक है। हाइट, हाइट कितना अपने पास 2.2 प्लस 4/3, रेडियस, रेडियस क्या अपने पास 1.4, ठीक है। तो उसको देखो ये तो कट गया भाई, ये कटा अपना 0.2 पे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई कितना होगा ये, बोलो बोलो, ये हो जाएगा हमारे पास 0.28, ठीक है। क्या चक्कर है, आप देखो कट तो रहा नहीं है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2.2 प्लस ये हो जाएगा अपना 56 मतलब 5.6, ठीक है, 5.6/3। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, प्लस करने के लिए एलसीएम लेंगे
तो इसको एज इट इज रखते हैं 22 मल्टीप्लाई 0.28 और ये अपना एलसीएम ले तो ये आएगा 3। तो अगर यहाँ एलसीएम ले तो कितना आएगा ये 66 प्लस 5.6। ठीक है, तो इसको आगे कर लेते हैं। तो आगे करें तो ये हमारा ये तो अपना सेम ही है 22 मल्टीप्लाई 0.28। ठीक है, और ये 66 सॉरी ये 5.6 और 6.6 कितना होगा, ये होगा अपने पास ये 12 और ये 12.2। ठीक है, ये आ गया 12.2 बाय में 3। तो ठीक है, अब फटाफट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं ये 22 अपना 0.2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं, इसको रब कर दूं। ठीक है, क्योंकि ये समझाने के लिए लिखता हूँ मैं। ठीक है, इसको आप लिखा मत करो। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा अपने पास ये 0.28 और ये अपना 22। इसको करें तो ये 16, ये अपना 5 और ये 0, ये आएगा 6 5 0 एज इट इज, ये 6 11 और ये अपना 6 और ये अपना 0। ठीक है, तो ये 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ तो ये आ चुका हमारा 6.16। ठीक है, अब इस 6.16 को ये मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 6.16। अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा 12.2 से। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको कर देते हैं। ठीक है, तो अब इससे मल्टीप्लाई करें, मैं इसको रब कर देता हूँ ना। तो ये है अपना 6.16 और ये 12.2, ये अपना 12.2। तो देखो भाई, इसको करते हैं, ये 12 ये 3 ये 12 ये 12 ये 3 और ये 12 और ये अपना 616। ठीक है, तो 2 5 और ये 11 और ये कितना हो गया, बोलो बोलो 5 और ये 7 और ये 3 के बाद पॉइंट है तो यहाँ ये आ गया हमारा 75.152। ठीक है भाई, तो अपनी वॉल्यूम आ चुकी है 75.152 बाय 3। ये हमारी वॉल्यूम आ चुकी है। ठीक है, ये एक गुलाब जामुन की टोटल वॉल्यूम है। अब इसका 30% करेंगे, क्यों? क्योंकि 30% क्या है, रस है ना। 30% करेंगे तो एक गुलाब जामुन का रस निकल जाएगा, उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा 40 हमारा गुलाब जामुन का रस निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका 30% कैसे करते हैं, इधर देखो भाई फटाफट। तो यहां लिखते हैं आगे कि 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है, कैसे करेंगे, ये जो 75 पॉइंट कितना है हमारा 152 है ना, 152 बाय 3, इसको 30 बाय 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है भाई, ऐसे ही करते हैं, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये 0 0 कट गया और ये 3 से 1 कट गया। ठीक है, और ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो अपना आ जाएगा 7.5152। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपना ये आ चुका है अब टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये आ चुकी है अपना एक गुलाब जामुन में कितना रस है। ठीक है, क्योंकि एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम है, इसको 30% करा तो एक गुलाब जामुन का रस इतना है। अब इसको 40 से करेंगे तो 45 गुलाब जामुन का रस निकल जाएगा। तो यहां लिखते हैं हम अपना शुगर सिरप फॉर 45 गुलाब जामुन GJ। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, फुल फॉर्म लिख दी है, आपको नहीं लिखनी है। मैंने तो यार स्पेस नहीं है ना, इसलिए लिख रहा हूँ मैं, तो कोई बात नहीं। ठीक है, और आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो करते हैं 45 सॉरी क्या बोल रहा हूँ 45 से अपना एक गुलाब जामुन के रस को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 45 मल्टीप्लाई 7.5152। ठीक है, तो यहाँ कर ले, यहाँ करे, कहाँ करे, जगह नहीं, ऊपर कर लेते, नीचे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 7.5152 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 45 से। ठीक है, तो देखो भाई, तो ये आएगा 10 और ये 26 और ये 7 और ये 25 और ये 37। ठीक है, ये आएगा 8, ये आएगा 20, ये आएगा 6, ये आएगा 20 और अपना बोलो 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 और ये आएगा 30। ठीक है, 0 और ये कितना होगा 14। यार कमर दर्द करने लगी, मतलब इतना बता, समझ रहे हो कितना झुक रहा हूँ मैं ऐसे, समझ रहे हो। छोड़ो चलो, हाँ कहाँ थे, हाँ ये रहा। तो और ये 8 और 6 14 और ये आ गया 8, ये 11, ये 8, ये 3, ये 3। ठीक है, पॉइंट है 4 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 4 यहाँ लग गया। ठीक है, तो ये देखो आंसर आया 33.33
338.18, ठीक है। अब एनसीईआरटी में क्या दिया गया है कि पॉइंट के बाद जो है उसको हटा दिया गया है, सिंपल जो आगे लिखा हुआ है उसको आंसर दे दिया गया है। तो आप भी ऐसा करना, ये गलत नहीं है, ठीक है, जो आप करोगे वो भी गलत नहीं है, दोनों आपका भी, मेरा भी और एनसीईआरटी वालों का भी, सबका ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं अप्रोक्स में, तो हम लिख देंगे 338, खाली क्या लिख देंगे 338 सेंटीमीटर क्यूब हमारी 45 गुलाब जामुन के अंदर रस है, ठीक है कोई दिक्कत? तो वही अगर चाहो तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ठीक है, हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो हाँ, एक आपसे दरख्वास्त थी, देखो अगर अपने लेक्चर, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ यार कि छोटे करने की, पर अगर आपको बहुत बड़े लग रहे हैं तो आप थोड़ा सा वीडियो को फास्ट देख सकते हो, ठीक है, 1.5x पे, किस पे तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। नेक्स्ट लेक्चर में सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है, हाँ बोलो।